क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं और फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर पर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद जो अब पैदा होती है वो हमारे शरीर को निहाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन वहीं अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भाग दौड़ी करते हैं, खूब शरीर को थकने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम रोम खेल उठाओ। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में विरोधाभास है भाई। प्राकृतिक रूप से होना तो ऐसा चाहिए कि आदमी जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है, तो फिर उसे थकावट क्यों महसूस होती है खाली बैठने में? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मैन की। अब जहाँ तक शरीर की बात है, शरीर को थकने से मैन नहीं थकता, और अगर आपका मैन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मैन की इसको हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी में आपको सुनने वाला हूँ उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। से समय की बात है जब बुद्ध अमृत में अपना समय व्यतीत कर रहे द उसे समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपने चिंताओं और दुखों के बारे में बुद्ध समाधान खोजने के लिए आते द। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध अमरों में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे द तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 22 से 23 साल के लड़के को साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला रहा था। बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उसे आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और सुहाना मौसम था। जंगल से भांत भांत के पक्षियों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उसे आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वो आदमी कहता है कि ही तथागत मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है, यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकाने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में यह इतनी बड़ी उम्र का लगता है। ये बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो, वह अपने दिमाग में तनाव लेता है, और इसीलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर बुद्ध उसे लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को सकते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सब विधियां करने के बाद बुद्ध उसे आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है। इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वो कितना तनाव में है, तो वो समस्या का समाधान भी खोज सकता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई कम कर रहा होता है और उसका मैन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मैन के बीच दूरी पैदा हो जाती है।